हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है जीएम काउंटर। एक्चुअली जीएम काउंटर हमारे पास में जीएम काउंटर की जो फुल फॉर्म है वो है गीगर मूलर काउंटर। क्या है? गीगर मूलर काउंटर। और ये भी हमारे पास में एक गैस फील्ड डिटेक्टर्स होता है। और ये जो जीएम काउंटर हमारे पास में यहाँ पे है, जीएम काउंटर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसके नाम पे ही इसको यहाँ पे रखा गया है। जीएम काउंटर देखिए, वो 1928 में, किसमें? 1928 में इन्वेंट किया गया था। किसके थ्रू? हैंस गीगर के थ्रू। किसके थ्रू? हैंस गीगर के थ्रू। और ये जो हमारे पास में वॉल्टर मूलर है, ये हमारे हैंस गीगर के पीएचडी स्टूडेंट्स थे। कौन थे? पीएचडी स्टूडेंट्स थे। इन दोनों ने मिलके हमारे पास में जीएम काउंटर जो है, वो जीएम काउंटर को क्या किया था? इन्वेंट किया था। एक्चुअली इसकी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो उस हिस्ट्री पे बात ना करके हम यहाँ पे डायरेक्टली बता देते हैं कि हमारे पास में ये कब इन्वेंट हुआ और किस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली हमारे पास में क्या है, अगर आप इसके नोट्स चाहते हो जीएम काउंटर के, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है नोट्स का, तो वहां से जाके आप उसमें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमारे पास में दो साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे जीएम काउंटर को जो है इन्वेंट किया। और जीएम काउंटर हमें कुछ देखने को इस तरीके का मिलता है। ये अलग अलग डिफरेंट तरीके से बनाया गया हुआ है, लेकिन ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद में ये हमने नीचे डायग्राम बनाया है जिसपे हम यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल्स और इसके कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे। उसके बाद हमने बात करी कि हमारा जो जीएम काउंटर होता है ये गैस फिल ट्यूब होती है। क्या होती है? गैस फिल ट्यूब। मतलब कि ये जो ट्यूब आपको देखने को मिल रही है, इस ट्यूब के अंदर पे हम गैस को फिल करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि हम जो ये गैस फिल ट्यूब है इसको यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए एंड मेजर करने के लिए। और क्या मेजर करेंगे हम यहाँ पे? आयनाइजेशन रेडिएशन को। किसको करेंगे? आयनाइजेशन रेडिएशन को। अब आयनाइजेशन रेडिएशन हमारे पास में कौन कौन सी होगी आपको पता है कि हमने बात करी है, हमारे पास में अल्फा पार्टिकल्स होता है, बीटा पार्टिकल्स होता है, हमारे पास में गामा रेडिएशन होती है, ठीक है ना, और हमारे पास में एक्स रेज होती है। क्या होती है? एक्स रेज। तो ये हमारे पास में आयनाइजेशन रेडिएशन होती है जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम अपने जीएम काउंटर को क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसके बाद में ये हमारे पास में जो फंक्शन करता है, ये टाउनसेंड एवलांच पे फंक्शन करता है। किस पे करता है? टाउनसेंड एवलांच पे फंक्शन करता है। एक्चुअली ये है क्या, हम अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये किस तरीके से फंक्शन करता है और ये किस तरीके का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जो हमारे पास में हमारा जीएम काउंटर होता है, वो जीएम काउंटर बना किस तरीके का होता है। क्या होता है? जीएम काउंटर हमारा बना किस तरीके का। तो सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं? कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास में एक हमारी क्या है, एक ट्यूब है जिसको हमने क्या कहा है? गैस फिल ट्यूब कहा है। क्या कहा है? गैस फिल ट्यूब हमने इसको कहा है। ये जो ट्यूब हमारे पास में होगी, ये ट्यूब हमारी बनी होगी कॉपर की। किसकी बनी होगी? कॉपर की बनी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पे जो ये हमें ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब हमारी बनी होगी कॉपर की। तो सबसे पहले हमारी जो ट्यूब होगी वो क्या की बनी होगी? कॉपर की बनी होगी। उसके बाद में इस ट्यूब के अंदर पे गैस फील्ड होगी। क्या होगी? गैस फील्ड होगी। और ये जो गैस हमारे पास में फील्ड होगी, ये मिक्सचर होगी। कैसी होगी? मिक्सचर ऑफ गैसेस होगी। जैसे कि हमारे पास में क्या होगी, ये इसके अंदर पे देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनर्ट गैसेस यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इनर्ट गैसेस यूज करते हैं। तो इसमें से एक इनर्ट गैस मैं ले लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया आर्गन। तो आर्गन हम यहाँ पे 90% लेंगे। कितना लेंगे? 90% लेंगे। और 10% जो हमारे पास में होगा, वो हमारे पास में होगा एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल हम यहाँ पे यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे? 10%। ये आपको याद रखना है क्योंकि एथेनॉल का यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे एथेनॉल को 10% यूज कर रहे हैं। और ये हमारे पास में जो एथेनॉल होगा, ये कैसा होगा? वेपर होगा। कैसा होगा? वेपर। मतलब कि एथेनॉल की भाप हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। एज अ गैस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद में इसी के अंदर पे जो ये ट्यूब हमारी है, इस ट्यूब के अंदर पे ये वाला जो पार्ट हमें देखने को मिल रहा है रेड कलर का, ये हमारे पास में होगा टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन की एक वायर हमारे पास में यहां पे होगी। और आप सबको पता है टंगस्टन को हम W से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गई?
टंगस्टन की एक वायर हो गई, ठीक है। हाँ, पतली सी वायर होती है, यहाँ पे क्या होती है, पतली सी वायर होती है। उसके बाद में ये जो आपको साइड में दिख रहा है, ये हमारे पास में इंसुलेटर प्लग होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर प्लग होते हैं, ठीक है। हाँ, ये प्लग्स होते हैं। ये इसलिए यूज किए जाते हैं कि ये हमारे पास में क्या करें, हमारी वायर को हमारे जो है किसके ऊपर, हमारे ट्यूब के ऊपर टच ना होने दे। क्या ना होने दे, ट्यूब के ऊपर टच ना होने दे, इसलिए ये इंसुलेटर्स यहाँ पे क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इंसुलेटर्स यूज कर लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल यूज करेंगे। क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और ये हाई पोटेंशियल हमारा कितना होगा, कितना होगा, 1000 वोल्ट से लेके 3000 वोल्ट तक होगा। कितना होगा, 3000 वोल्ट तक का होगा। ये आपको याद रखना है कि हमारे पास में जीएम काउंटर के अंदर पे जो हम हाई पोटेंशियल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बैटरी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो हमारा कितना है, 1000 वोल्ट से लेके 3000 वोल्ट तक का यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल यूज करते हैं। तो इसलिए हमारे पास में हमने जो अपनी बैटरी को यहाँ पे जोड़ा है, हमने पोटेंशियल को यहाँ पे जोड़ा है, वो इस तरीके से जोड़ा है कि इधर वाली साइड पे हमारा नेगेटिव टर्मिनल रहे और इधर वाली साइड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल रहे। तो इस वाले नेगेटिव टर्मिनल को हम डायरेक्टली ट्यूब के साथ पे जोड़ देते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है ना। और कैथोड पे हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप सबको पता है। और ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है, ये रेजिस्टेंस से होते हुए जाते जाते यहाँ पे इस जगह पे हम जोड़ देते हैं हमारी किसके साथ में, वायर के साथ में। तो ये हमारा कौन होता है, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया है हमारा रेजिस्टेंस एज अ लोड, और ये हमारे पास में 100 मेगा ओम होगा। कितना होगा, 100 मेगा ओम का हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज किया है। उसके बाद में नीचे पे हमने यहाँ पे एम्पलीफायर यूज किया है। क्या यूज किया है, एम्पलीफायर हमने यहाँ पे यूज किया है। और उसी के साथ में हमने यहाँ पे पल्स मीटर भी यूज किया है। क्या यूज किया है, पल्स मीटर या पल्स डिटेक्टर भी हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया है, जो हमें यहाँ पे क्या करके देगा, रीडिंग करके देगा। एम्पलीफायर का काम क्या होगा, एम्पलीफायर जो वीक हमारे पास पे सिग्नल आएंगे, उन सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और वो हमारा क्या करेगा, उसको पल्स मीटर यहाँ पे इसको रीड कर लेगा। क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। तो ये था हमारे पास में इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे कि ये हमारे पास में फंक्शन कैसे करता है। क्या करता है, फंक्शन किस तरीके से करता है, तो वो हम यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम बात करेंगे इसके वर्क पे, कैसे, वर्क पे और मैकेनिज्म पे। किस पे, मैकेनिज्म पे, कि ये हमारे पास में जो हमारा जीएम काउंटर होता है, जीएम काउंटर किस तरीके से फंक्शन करता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि बाहर से कोई इंसिडेंट फोटोन आएगा। क्या आएगा, इंसिडेंट फोटोन आएगा। मैं यहां पे एक बॉक्स बना देता हूं, इस बॉक्स के अंदर हम इसको आसानी से समझेंगे कि ये होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक इंसिडेंट फोटोन हमारे पास में बाहर से आया। ये इंसिडेंट फोटोन हमारे पास में कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो फोटोन हमारे पास में होगा, ये सिर्फ अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, गामा पार्टिकल गामा रेडिएशन हो सकती है, या एक्सरेज हमारे पास में हो सकती है। ये आएगी और आने के बाद में ये हमारे पास में यहाँ पे हमने गैस फिल कर रखी है, इसी तरीके से हमने ये ट्यूब बनाई है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये हमारा एक्सरे फोटोन अंदर की तरफ आएगा, तो आने के बाद यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके मॉलिक्यूल्स, जो हमने यहाँ पे गैस फिल कर रखी है, आर्गन्स, ठीक है ना, इनर्ट गैस जो हमने यहाँ पे फिल कर रखी है, उस मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन करेगा। और इंटरेक्शन करने के बाद ये यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ये खुद क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे हाई पोटेंशियल यूज किया हुआ है। क्या यूज किया है, हाई पोटेंशियल हमने यहाँ पे यूज किया है। तो हाई पोटेंशियल यूज करने की वजह से हमारे पास में यहाँ पे ये जो क्या है, ये जो हमारे पास में यहाँ पे हमने टंगस्टन की वायर यूज करी है, ये हमारे कौन सा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, एनोड है। क्या है, एनोड ये हमारे पास में है। तो ये एनोड यहाँ पे क्या करेगा,
इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये हम क्या करेगा, अब इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, और ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। लेकिन इसके आने से पहले जो इसके ऊपर पे हमने हाई पोटेंशियल दिया है, ये हाई पोटेंशियल हमारे इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एसिलरेट करेगा। क्या करेगा, एसिलरेट करेगा। और जब ये एसिलरेट करेगा तो इसके बीच में जितने भी हमारे पास में गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्या आएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे आएंगे, या गैस के जो एटम हमारे पास में है वो इसके बीच में आएंगे, ये उसको भी क्या करते हुए चलेगा, आयनाइजेशन करता हुआ चलेगा। मतलब कि अभी तो एक फोटोन ने हमारा आयनाइजेशन किया था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इस इलेक्ट्रॉन भी आगे पे फर्दर आयनाइजेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा। मतलब कि ये आगे पे जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आगे पे जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से जितना आगे पे ये ट्रैवल करता हुआ चला जाएगा, ये वहाँ पे क्या होगा, फर्दर आयनाइजेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, फर्दर आयनाइजेशन स्टार्ट कर देगा, जब तक कि ये जाके हमारे एनोड की तरफ जाके अट्रैक्ट या उसके साथ में मिलके अपना सर्किट कंप्लीट करके पूरा हमारा यहाँ पे रीडिंग ना दे, तब ये क्या करेगा, हमारे पास में ये प्रोसेस करेगा, फर्दर आयनाइजेशन करेगा। और इसी फर्दर आयनाइजेशन को ही हमारे पास में क्या कहा जाता है, टाउनसेंड एवलांच। क्या कहा जाता है, टाउनसेंड एवलांच। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है कि हमारे पास में हमारा जो जीएम काउंटर होता है, वो जीएम काउंटर हमारा टाउनसेंड एवलांच पे ही फंक्शन करता है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास में जब ये प्रोसेस आ जाएगा, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वो सारे हमारे कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, और एनोड के साथ में इंटरेक्ट करके हमारा पूरा सर्किट यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पूरा सर्किट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हमारा जो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव हमारा टर्मिनल पे यहाँ पे कैथोड में जाके क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा। भाई पॉजिटिव हमारा यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पे जब हमारा मूवमेंट करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो हमारे इस पूरे के अंदर, इस पूरे टर्मिनल के अंदर, इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर हमारे पास में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो हमें सिग्नल मिलेगा। क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। मान लीजिए यहाँ से हमारे पास में कोई एक 2 पार्टिकल्स हमारे पास में यहाँ पे निकले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन तो हमारा कैथोड एनोड के पास चला गया, ये हमारा एनोड के पास चला गया, ये पूरा यहाँ से निकलेगा और ये पूरा मूवमेंट करेगा इधर की तरफ, करंट फ्लो होगा इसके अंदर। तो ये पहुंचेगा हमारे पास में कहाँ, रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप आउट होगा, ड्रॉप आउट होने की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा, जहाँ पे एम्पलीफाई होके पल्स मीटर में हमें आ जाएगा। और इसे आने के बाद ये वापस हमारा कहाँ जाएगा, वापस हमारा कैथोड पे पहुंच जाएगा। हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, कैथोड पे पहुंच जाएगा। अभी ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, पूरा सिग्नल देने के बाद वापस हमारा कहां पहुंच गया, कैथोड पे पहुंच गया। अभी हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये बात सबको समझ में आ गई, टाउनसेंड क्या होता है, एवलांच क्या होता है, और किस तरीके से ये हमारा जो जीएम काउंटर होता है, वो जीएम काउंटर किस तरीके से आगे पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच गया कहां पे, कैथोड पे पहुंच गया है। हम आगे पे इसकी बात करेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि हमारे पास में हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पहुंच गया है, कैथोड में पहुंच गया है। किस में पहुंच गया है, कैथोड में पहुंच गया है। अब वो कैथोड में जब पहुंच गया है, तो वहां पे अब वो दोबारा से हमारे पास में जो पॉजिटिव एटम को वो छोड़ के वहां से आया था, जिस एटम को वो छोड़ के वहां से आया था, उस एटम के अंदर पे ये जाके रिकम्बाइन करेगा। क्या करेगा, रिकम्बाइन। मान लीजिए कि ये हमारे पास में यहाँ पे एक क्या है, एक एटम है। क्या है, एक एटम है। इस एटम के आउटर मोस्ट सेल से हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, जो कि पूरा फंक्शन करते हुए हमारे पास में आया है, और अब ये फिर उसके पास में वापस पहुंच गया है। ये यहां से गया था, इस तरीके से इसने पूरा सिग्नल दिया, और सिग्नल देने के बाद ये वापस कैथोड में पहुंच गया। ये वाला पार्ट हमारा एनोड था और ये वाला पार्ट हमारा कैथोड था।
ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां से चलने के बाद ये पूरा सिग्नल देने के बाद वापस पहुंच गया कैथोड पे, जहां पे हमारे पास में पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वहां पे। अब ये दोबारा हमारे जो है एटम के साथ में रिकम्बाइन करेगा। क्या करेगा? रिकम्बाइन करेगा। रिकम्बाइन तो ये कर लेगा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इस ऑर्बिट के अंदर जाएगा तो ये वहां से क्या करेगा? एक एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा? ये हमारे पास में एक एनर्जी को रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी हमारे पास में होगी ये हमारे पास में फोटोन के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? फोटोन के रूप में होगी। क्लियर है? आप यहां पे बात समझे कि जो इसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी थी, क्या थी? एक्स्ट्रा एनर्जी थी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ये यहां से क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। और जब वो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी? वो फोटोन के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में होगी? फोटोन के फॉर्म में होगी। अब ये आपको पता है कि हमारे पास में जब हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था तो ये भी तो हमारे पास में फोटोन ही था। क्या था? ये भी तो फोटोन था, जिसको हमने इंसिडेंट फोटोन कहा था। क्या कहा था? इंसिडेंट फोटोन। ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट फोटोन तो ये भी काम कर रहा था, ये भी इंसिडेंट फोटोन आ गया, यहां से फिर दोबारा से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात है ना भाई? सिंपल थिंग है, हमारे पास में इंसिडेंट फोटोन आ रहा था तो पूरा प्रोसेस हो रहा था। क्लियर है? अब हमारे पास में यहां से भी फोटोन आना शुरू कर देगा तो ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? दोबारा फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वो प्रोसेस दोबारा ना स्टार्ट हो उसके लिए हमने यहां पे यूज किया था एथेनॉल। शायद आपको याद होगा कि हमने लिखा था कि हमने यहां पे यूज किया है 10% एथेनॉल, और ये एथेनॉल हमने इसीलिए यूज किया है कि ये हमारे पास में जो ये फोटोन से होने वाली फर्दर रिएक्शन है उस फर्दर रिएक्शन को ये क्या कर देगा? यहां पे क्वांच कर देगा। क्या कर देगा? क्वांच। और क्वांचिंग को मतलब कि इस जो आगे के होने वाले प्रोसेस को ये यहां पे क्या कर देगा? रेस्ट कर देगा। क्या कर देगा? रेस्ट कर देगा। तो इसी को ही कहा जाता है क्वांचिंग। क्या कहा जाता है? क्वांचिंग इसको कहा जाता है। क्लियर है? तो ये करने के लिए हमने यहां पे यूज किया था एथेनॉल को। किसके साथ? आर्गन के साथ। आर्गन हमारे पास में कितना था? 90%, और एथेनॉल हमारे पास में कितना था? 10%, और वो भी वेपर की फॉर्म में यहां पे हमने यूज किया था। अब यहां पे एक और चीज आपको सुननी है कि हमारे पास में क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक जाएगा। कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा, कैथोड के पास चला जाएगा। कहां चला जाएगा? कैथोड के पास चला जाएगा। और कैथोड के पास जाने के बाद जब ये अपनी एनर्जी को यहां से फोटोन के रूप में निकालेगा, ठीक है ना, और तब ये प्रोसेस यहां पे हो रहा होगा, उस टाइम पे इसके अंदर पे अगर कोई भी बाहर से इंसिडेंट फोटोन आता है तो उस इंसिडेंट फोटोन की रीडिंग को हमारा जीएम काउंटर काउंट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? काउंट नहीं कर पाएगा। एक बार फिर सुनिए, जब ये प्रोसेस हमारे पास में हो रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहा होगा अपने एटम के साथ में और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में, और ये प्रोसेस हमारे पास में हो रहा होगा क्वांचिंग का, तो उस टाइम पे इस चैम्बर के अंदर पे, इस ट्यूब के अंदर पे अगर बाहर से कोई इंसिडेंट फोटोन आएगा तो उस इंसिडेंट फोटोन की वजह से जो भी इसके अंदर पे आयनाइजेशन होगा, उस आयनाइजेशन को हमारा जीएम काउंटर रीड नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? रीड नहीं कर पाएगा। और उसी टाइम को हमारे जीएम काउंटर के अंदर पे बोला जाता है डेड टाइम। क्या बोला जाता है? डेथ टाइम। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कौन सा टाइम बोला जाता है? डेड टाइम। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो जीएम काउंटर है, जीएम काउंटर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन से आप जो है डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप उनको लिख लेंगे। वहां पे हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारा जीएम काउंटर का वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग मैकेनिज्म होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो जीएम काउंटर होता है वो जीएम काउंटर कहां कहां पे यूज किया जाता है।
जीएम काउंटर हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन की फील्ड में यूज किया जाता है, रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी एरिया में रेडिएशन है उस रेडिएशन को, कितनी वो रेडिएशन है उसको क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें हमारे पास में जीएम काउंटर की, तो जीएम काउंटर को आपने एग्जाम में इसी तरीके से इलेबोरेट करना है, डिस्क्राइब करना है। तो हमारे जीएम वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।